जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे। चलिए, तो हमने आपके यहाँ पर परसेंटेज स्टार्ट किया था। परसेंटेज के 3 पार्ट हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी नया जुड़ा हो या जिसने अभी तक पुरानी वीडियो ना देखी हो तो पहले परसेंटेज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट देखिए। उसके बाद आपका यहाँ पर आज पार्ट 4 पर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में जो कंसेप्ट यूज किए थे उन्हीं का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनका पूरा बेसिक मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक पहुंच गए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 36 से शुरुआत करनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 से शुरुआत करनी है। 36 समझिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 25% कम हो जाती है, तीसरे वर्ष भी 10% कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, लगभग उसी टाइप में क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। इनने हमें प्रारंभिक जनसंख्या दी है कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी आपकी यहाँ पर 10,000 दी गई है कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी। पहले साल क्या हुआ आपके यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई, दूसरे साल क्या हुआ आपके यहाँ पर 25% की कमी हो गई और तीसरे वर्ष क्या हुआ है आपके यहाँ पर 10% की फिर से क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। कि भाई 3 साल में परिवर्तन हुआ। पहले साल तो 20% बढ़ी, दूसरे साल 25% कम हुई, तीसरे साल भी 10% कम हो गई। तो भाई अब जनसंख्या कितनी बची है आपका यहाँ पर, तो जनसंख्या जो थी हमारी कितनी थी 10,000 थी ना, 1 0 कम है। तो 10,000 जनसंख्या थी आपका यहाँ पर। पहले साल अगर 20% बढ़ी है तो मैंने आपसे कहा था 100 में जोड़ कर लिखना। जब भी वृद्धि हो तो 100 में जोड़ कर लिखना और जब भी कमी हो तो 100 में से घटा कर लिखना ना। तो क्या निकल जाएगी आपके यहाँ पर, ये निकल जाएगी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है उसका मान हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। 100 में 20 जोड़िए, कितना हो जाएगा 120। हाँ जी, 25% की कमी हुई है तो 100 में से कितना 25 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 75। और फिर तीसरी कंडीशन में आपका यहाँ पर 10% की फिर से कमी हो गई तो 100 में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगी, साथ में आपका यहाँ पर 2 जीरो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपका यहाँ पर। हाँ जी, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 का मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा, 12 पंजे 60 का कितना जीरो कैरी कितना कर लो आपका यहाँ पर 6, 12 सत्ते 84 6 कितना हुआ आपका यहाँ पर 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 और मैं 6 को हटा रहा हूँ। ठीक, बचे कितना आपका यहाँ पर 9 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा हमारा यहाँ पर 9 9 81 मतलब कितना 8100। ठीक, तो आपका यहाँ पर वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 8100 क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट में पॉपुलेशन। ठीक, क्लियर सभी को। आशा करता हूँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसानी से बन गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 37। ठीक है ना, 37 समझिएगा आपका यहाँ पर। ये भी कुछ उसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष 20% घट जाती है। यदि परिवर्तन के पश्चात जनसंख्या 12,480 हो तो प्रारंभिक जनसंख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, मैंने माना कि प्रारंभिक जो जनसंख्या थी, देखो मैं कुछ मान रहा हूँ ना, प्रारंभिक जनसंख्या मैंने कितनी मान ली आपके पर x मान रहा हूँ, 100% नहीं मान रहा हूँ, परसेंट से कर सकते हैं। मैं तो सीधा x मान रहा हूँ और x में परिवर्तन कर करके आखिरी में जो परिवर्तन हुआ वो रख दूंगा सामने। ठीक है, तो भाई क्या हुआ परिवर्तन आपके यहाँ पर, पहले साल तो कितनी बढ़ी भाई 20% बढ़ गई, अगले साल फिर क्या हुआ आपके यहाँ पर 30% बढ़ जाती है, इसके बाद फिर क्या हुआ आपके यहाँ पर तीसरे साल जो है 20% घट जाती है। ठीक, तो प्रारंभिक जनसंख्या थी x, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगी हमारे यहाँ पर 120। फिर कितनी 30% की वृद्धि हो गई तो 100 में 30 जोड़ दो, कितना हुआ 130। और फिर क्या हुआ आपका यहाँ पर 20% की कमी हो गई तो 100 में से कितना 20 घटा दो, कितना बचेगा 80 बचेगा। इस प्रकार परिवर्तन के पश्चात जो जनसंख्या हो गई वो हो गई 12,480 है ना। परिवर्तन के बाद जनसंख्या कितनी हो गई 12,480। देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 3 जीरो कट गई हमारे यहाँ पर। 4 से काटते कितनी बार कटेगा 2 बार, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा। अब काटते हैं आपका 12 से, 12 से कटेगा 1 बार, 12 से कटेगा 1 बार, 12 फिर भाग रहे हैं 0, 12 चौको 48। ठीक है ना, और यहाँ पर 0 रहेगी। 13 से काटते हैं यहाँ पर 13 अट्ठे कितना हुआ हमारे यहाँ पर 104, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा।
2 से काटते हैं कितनी बार कटेगा, 4 बार, कितना होगा 40 हो जाएगा। तो फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो उस साइड तो बचा है 40 और ये बटे का और पहुंच जाएगा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 25 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा 100 और एक जीरो और है तो कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर जनसंख्या। हाँ जी, एक जीरो कहीं गड़बड़ की है हमने, ठीक। हाँ जी, ये रहेगा है ना, ये 10 है ना, ये 10 और ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो भाई आपका 25 की जगह कितना कर लो 250 कर लो, ठीक। तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक। तो प्रारंभिक जनसंख्या हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो प्रारंभिक जनसंख्या हमारी यहाँ पर कितनी निकल गई, 10,000 निकल गई। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, ठीक। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है ना। समझिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पर 38 है। 38 में कहा जा रहा है यदि कि संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है, 4,956 हो जाती है। तो वास्तविक मतलब आपका यहाँ पर प्रारंभ में संख्या कितनी थी, हमें यह निकालना। वास्तविक का मतलब क्या है, बढ़ने से पहले या घटने से पहले जो संख्या प्रारंभ में थी, ठीक है ना। बढ़ाने से या घटाने से पहले मतलब परिवर्तन करने से पहले जो संख्या आई ना, जो संख्या रही उसको याद करना, ठीक। तो भाई आपको यहाँ पर 16 से ही 2/3% है ना, कितना 16 से ही 2/3% की आपने वृद्धि की है। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रारंभ में या फिर कैसे वास्तविक आपके यहाँ पर संख्या कितनी 6 और अब कितनी हुई 6 और 1 7 मैंने बताया था ना, वृद्धि हो तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दिया करो। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा रेशो बनेगा, है ना। ये क्या बनता है, रेशो किसका, वास्तविक का और आपके परिवर्तन के बाद वाले का, या फिर कह सकते प्रारंभिक का और आपका परिवर्तन के बाद वाले का। रेशियो हटाओ, कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, आप जो अच्छा लगे बोल सकते हो। तो मैंने माना कि वेरिएबल कितना लिया r, तो प्रारंभ में संख्या 6r थी और आपका यहाँ पर बाद में कितनी 7r हुई, जो कि कितनी 4,956 के बराबर होगी ना। उसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि परिवर्तन के पास संख्या कितनी हो जाती है, 4,956 हो जाती है। तो 7r बराबर कितना होगा 4,956, 7 से कटे कितनी बार आपका यहाँ पर 7 7 49 भागना जा रही है 0, 7 8 56, तो 1r बराबर कितना हो जाएगा 708 हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 6r की। तो यहाँ पर देखना कितना 708 आपका यहाँ पर, इसमें कितना देखो 1r का मान कितना 708 है, उसमें 6r बनाना है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 और कितना 42 ना। तो आंसर कितना आएगा 42 28, मतलब कि प्रारंभ में जो संख्या थी या वास्तविक संख्या कितनी थी 4,248। बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन और मैं सेम का सेम रिपीट कर रहा हूँ ना, फिर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपको कौन सा 39 ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर कौन सा 39 में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर यदि की संख्या को 11 से ही 1/9% बढ़ा दिया जाए तो संख्या 900 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या याद करना है। हाँ जी, कितना बढ़ाया गया आपके संख्या को 11 से ही 1/9% बढ़ा दिया है। बढ़ाने के बाद संख्या कितनी हुई आपके यहाँ पर 900, तो भाई 11 से 1/9% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/9, मतलब प्रारंभ में संख्या थी 9 और बढ़ गई है तो कितना 9 और 1 10। तो यहाँ से रेशो कितना बन जाएगा 9:10। और रेशो अगर हटाएंगे तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। माना कि वो वेरिएबल कौन सा हमारा यहाँ पर r है, तो कितना होगा 9r और ये कितना होगा 10r हो जाएगा। और आपका यहाँ पर परिवर्तन के बाद जो आपका यहाँ पर संख्या वो कितनी 900 हो गई थी, तो 10r बराबर कितना 900। तो 0 से 0 कटेगा, 1r बराबर कितना होगा 90। हमें निकालना है वास्तविक संख्या कितनी थी, है ना। कितना आपके यहाँ पर क्या निकालना है, वास्तव में संख्या कितनी थी। तो वास्तविक संख्या कितनी आपकी यहाँ पर कितनी 9r, तो 9 इंटू कितना कर दो 90, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 810। तो प्रारंभ में या फिर वास्तविक संख्या कितनी थी हमारे यहाँ पर 810, ठीक। आशा करता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन आपके सीधा माइंड पर हिट कर रहे होंगे ना। आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करते चलो बिल्कुल ना। डेली देखोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 40 से अब नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छा पैटर्न है, समझना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक। क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर 40, समझिए पढ़ रहा हूँ। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है विद्यार्थी परीक्षा में 35% अंक पाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक पाता है और 62 अंकों से पास हो जाता है। फिर इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन किए गए हैं। एग्जाम में कोई ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैंने आपका यहाँ पर वो पूरे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं जो एग्जाम में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो देखिए भाई आपका मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है ना, जिस पर मैंने एक पासिंग पॉइंट रख दिया है। जो इस पासिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाता है वो पास हो जाता है, जो इससे पीछे रह जाता है वो फेल हो जाता है आपका यहाँ पर। तो भाई आपका यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी जो है ना 60 अंकों से फेल हो जाता है ना, तो भाई इससे पीछे रह गया होगा। कितने नंबर लेकर आया था? 35% नंबर लाया था। वो कितने नंबर से फेल हुआ है? 60 नंबर से। मतलब कि पास होने तक पहुंचने में कितने का नंबर कम पड़ गए उसके? 60 नंबर कम पड़ गए। ठीक। एक अन्य विद्यार्थी जो है आपके यहाँ पर कितने 40% अंक पाता है और 22 अंकों से पास हो जाता है। मतलब एक दूसरा विद्यार्थी था वो कितने 40% नंबर लेकर आया और 22 अंकों से पास हो गया। इसका मतलब ये है कि पासिंग मार्क्स से 22 नंबर वो ज्यादा लेकर आया है। ठीक, कितना आपको यहाँ पर 22 मार्क्स ज्यादा लेकर आया है। तो भाई हम यहाँ पर देखेंगे परसेंट कितने आपके यहाँ पर, इस 35% से 40% तक अगर देखोगे तो कितना 5% कितना ज्यादा है, मतलब 5% डिफरेंस है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक नंबरों में डिफरेंस कितना है, तो देखो यहाँ से 60 नंबर मिलेंगे तब पासिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे, उससे 22 नंबर और मिलेंगे तो कहाँ पहुंचोगे आप 40% पर पहुंचोगे। तो आप कहोगे 60 और 22 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 82 ना, याद रखिएगा इनको जोड़ना है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपका क्वेश्चन कवर करेगा। ठीक, तो कितना होगा आपके यहाँ पर 60 और 22 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ये हो जाएंगे कितने 82 हो जाएंगे। तो भाई आपका यहाँ पर 5% बराबर कितना हो गया 82। तो 1% की वैल्यू कितनी बन जाएगी 82/5, मतलब 82/5। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि भाई उसके लिए ना उत्तीर्ण अंक ना कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे। पहला क्वेश्चन का हम आंसर अप्लाई कर रहे हैं कि भाई पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो भाई पासिंग मार्क्स की अगर बात करते हैं आपका यहाँ पर कितने होंगे, 35% अंक लेकर उसमें 60 नंबर जोड़ दो, है ना, 35% नंबर निकाल लो, उसमें कितने 60 नंबर जोड़ दो तो पास हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हो आप 40% निकाल कर उसमें से 22 माइनस कर दो। दोनों तरीके से क्या निकाल सकते हो आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शुरुआत से चलता हूँ, मैं पहले 35% निकालूंगा और उसमें कितने ऐड कर दूंगा आपके यहाँ पर 22 नहीं कितना 60 ना, कितना आपके यहाँ पर 60 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी पास हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 82/5, तो 35% कितना होगा 82/5 इंटू कितना हो जाएगा 35 प्लस कितना करना है 60 करना ना, 5 से कटेगा 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा आपके यहाँ पर 14, कैरी 1 कर लो, 7 और 56 और ये कितना हो जाएगा 57 प्लस कितना कर दो 60 कर दो, जोड़ने पर हो जाएगा कितना 634, है ना। तो आप यहाँ पर कह सकते हो आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 634 हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है पूर्णांक कितना था। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक क्या होता है यहाँ पर पूरे 100% मार्क्स, है ना। पूर्णांक मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने थे आपके यहाँ पर, वो तो हमेशा 100% होते हैं। 1% की वैल्यू कितनी है 82/5, तो 100% मतलब कितना 100 का मल्टीप्लाई कर दो आपका यहाँ पर, 5 से कटे कितनी बार आपका यहाँ पर 20 बार कटेगा, 20 का मल्टीप्लाई तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 2 का मल्टीप्लाई 8 में कितना 16 और 1 जीरो कितना हो जाएगा 1640 हो जाएंगे आपके यहाँ पर क्या पूर्णांक हो जाएंगे। दोनों विद्यार्थियों के अंक ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन है दोनों के ना विद्यार्थी अंक ज्ञात करने। एक काम करता हूँ, पहले विद्यार्थी को हमने नाम दिया ए, दूसरे को नाम दे रहा है क्या आपका यहाँ पर बी। तो ए के जो अंक है वो कितने हैं 35%, ठीक कितने हैं 35%, तो 1% है कितना 82/5, 35% कितना होगा 35 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 5 से कटे कितनी बार 7 बार और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, अभी मल्टीप्लाई किया था कितना निकला था 574। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद बी के और निकालने हैं, दोनों के निकालने थे ना। तो बी को कितने मिले हैं 40% मिले हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी है 82/5, तो यहाँ पर भाई कितने का मल्टीप्लाई करोगे 40 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 40 कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर, तो ये कटेगा हाँ जी 8 बार ना, मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा, 8 9 64 कितना 65। तो मतलब आपके यहाँ पर दूसरे वाले विद्यार्थी कितने नंबर मिले हैं 656 नंबर मिले, है ना। पहले वाले को 574 और दूसरे वाले को कितना आपका यहाँ पर 656 मार्क्स मिले हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, फिर भी मैं एक बार और समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपके यहाँ पर एक विद्यार्थी 35% अंक लाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो ये जो पी माना मैंने क्या माना था पासिंग पॉइंट है, मतलब वो 60 अंक पीछे रह गया। एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लेकर आया और 22 अंकों से पास हो गया, मतलब वो 22 नंबर आगे निकल गया। ठीक, तो परसेंट का डिफरेंस कितना है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना 5% डिफरेंस आ रहा है। और नंबर ऑफ डिफरेंस कितना होगा, देखो ऐसा मत करना 60 और 22 का अंतर निकालो, यहां तक का पूरा नंबर नहीं है,
ये यहाँ से यहाँ तक है अंतर 60 और यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना 22, तो जुड़ेंगे ये कितने हो जाएंगे 5% बराबर हो जाएगा 82, 1% बराबर हो जाएगा 82/5। तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा था पासिंग मार्क्स क्या होगा, तो इस 35% को निकाल के इसमें 60 जोड़ दो या इस 40% में से ये 22 माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया कि 35% निकाला और उसमें क्या कर दिया 60 जोड़ दिया, तो कितना आ गया पासिंग मार्क्स आ गया 634। ठीक। दूसरा पूछा पूर्णांक कितना होगा, तो भाई पूर्णांक तो 100% होगा, तो ये 100% हमने निकाल दिया, कितना आ गया आपके यहाँ पर 1640। तीसरा पूछा था दोनों विद्यार्थियों को बताने थे, तो एक के 35% 574 निकल गया और एक के 40% कितना निकल गया 656 निकल गया। तो क्वेश्चन में आशा करता हूँ पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, नया टाइप आया और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हुआ। ठीक, क्वेश्चनों का जब लेवल इंक्रीज होगा तभी तो मजा आएगा, है ना। बिल्कुल, हम बिल्कुल पूरा आपका यहाँ पर जितना लेवल हो सकता है ना पूरा लेवल यहाँ पर मेंटेन करने वाले हैं। ठीक, अभी मैं और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होंगे। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, अब आने वाले क्वेश्चन में केवल मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा ना एग्जाम के पैटर्न अकॉर्डिंग ना। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है 41 है ना, कौन सा आपका 41 है। 41 में कहा जा रहा है यहाँ पर विद्यार्थी 36 अंक पाता है, सॉरी 36% अंक पाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 48% अंक पाता है और 64 अंकों से पास हो जाता है, तो परीक्षा का उत्तीर्ण अंक या पासिंग मार्क्स हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर से समझिएगा आपका यहाँ पर वही हम आपका फिर से क्या बना रहा है, आपका पासिंग चार्ट बना देते हैं। आपका यहाँ पर बीच में रख दिया एक पासिंग पॉइंट, है ना। इस पासिंग पॉइंट को अगर विद्यार्थी क्रॉस करेगा तो पास हो जाएगा। अब एक विद्यार्थी जो है कितने नंबर लेकर आया आपका यहाँ पर 36% नंबर लाया और वो फेल हो गया, इसलिए मैं कर दिया पासिंग पॉइंट से पीछे रख दिया ना। 36% अंक लाकर कितने नंबर से 32 नंबर से ये फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी जो है आपके यहाँ पर 48% अंक पाता है और 64 अंकों से पास हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी था आपके यहाँ पर, उसे कितने 48% नंबर मिले और कितने अंकों से पास हो गया, वो आपके यहाँ पर 64 अंकों से पास हो गया। तो यहाँ पर अगर हम परसेंट में डिफरेंस देखना चाहें तो कितने परसेंट का डिफरेंस है आपके यहाँ पर भाई 16, सॉरी कितना आपके यहाँ पर 12% का डिफरेंस है ना। 48 में से 36 हटाओ कितना आएगा 12% डिफरेंस है। लेकिन वही बात करें अगर अंकों में डिफरेंस कितना आ गया, तो देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक 32 और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 64, तो जोड़ने पर कितना होगा आपके यहाँ पर 96, है ना। 12 आपके यहाँ पर 1% वैल्यू कितनी बनेगी हमारे यहाँ पर, तो 96 अपन में कितना होगा 12 होगा, तो 12 से कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। हमसे पूछा जा रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या थे ना, कि उत्तीर्ण अंक या फिर पासिंग मार्क्स क्या थे। तो समझिएगा आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, तो पासिंग मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे भाई, 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो इस 36% में 32 जोड़ दो तो पास हो जाओगे, या फिर 28% में से 64 घटा दो तो भी क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स निकल जाएंगे। तो मैं भाई यहीं से शुरुआत करता हूं कि भाई यहाँ पर 36% निकालने के बाद उसमें कितने ऐड कर दूंगा 32 जोड़ दूंगा, तो विद्यार्थी क्या होगा यहाँ पर पास हो जाएगा। तो देखिएगा आपका यहाँ पर 36% देखो 1% की वैल्यू कितनी 8 है, तो 36% कितना होगा, तो भाई 36 में कितने का 8 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कितना कर दो आपका यहाँ पर 32 कर दो, है ना। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना होगा आपके यहाँ पर 8 × 48 का 8 हो जाएगा, कैरी कितना 4 करोगे 8 के 24 और 4 कितना होगा यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक, और ये 32 है आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो जोड़ लेते हैं कितना होगा 10 11 और कितना 12 और इसके बाद कितना हमारे यहाँ पर 3 ना। तो यहाँ से हम कह सकते हो कि भाई विद्यार्थी के लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे 320 होंगे ना। बिल्कुल आसान है। आप तो एक देखो कि भाई पहला विद्यार्थी कितने लाया, दूसरा विद्यार्थी कितने लाया, दोनों में परसेंट का डिफरेंस और भाई कितने अंकों का डिफरेंस आ रहा है, बस वहां से आपका 1% की वैल्यू बनाओ। फिर उसके बाद देखो पासिंग मार्क्स निकालना है, क्या निकालना जो भी पूछे तो कंडीशन अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर अगर पास करवाना है तो 36% लाकर 32 जोड़ दो, या फिर 48% लाकर उसमें से 64 घटा दो। तो मैंने क्या किया 36% निकाला, जो कितना निकला 288, उसमें कितना जोड़ दिया 32 जोड़ दिया, तो विद्यार्थी क्या हो गया यहाँ पर पास हो गया। क्लियर सभी को, तो आप भी 41 नंबर क्वेश्चन में पास हो गए। ठीक, पढ़ते अब आगे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 42। देखो फिर से वही पैटर्न लेकर आया हूँ ना, फिर से वही पैटर्न लेकर आ रहा हूँ। अगले पैटर्न में क्वेश्चन आपको यहाँ पर चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 42 है। 42 में कहा जा रहा है यहाँ पर एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा फिर से वही हमें यहाँ पर
वही पास से आपको यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, बीच में रखा पासिंग पॉइंट, ठीक है ना। विद्यार्थी कितने 20% अंक प्राप्त किए हैं और कितने नंबर से फेल हुआ है आपका यहाँ पर 30 अंकों से फेल हो गया। कितना हमारे यहाँ पर 30 अंकों से फेल हो गया आपका यहाँ पर। परंतु एक अन्य छात्र कितने यहाँ पे 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है ना। कितने आपके यहाँ पर उसने प्राप्त किए हैं 32% अंक प्राप्त किए हैं, जो पास होने वाले अंकों से कितना आपका यहाँ पर 42 अंक अधिक है। कितने आपका यहाँ पर 42 अंक अधिक है। तो हमने देखा कि भाई परसेंट में डिफरेंस कितने का है 12% का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर अगर अंकों में डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक कितना 42, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72/12। 12 से कितनी बार कटेगा 6 बार, 1% बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो पास होने के लिए कितने चाहिए, तो भाई पास होने के लिए आपका यहाँ पर आप 20% निकाल लो और उसमें 30 जोड़ दो तो पास हो जाएगा विद्यार्थी, या फिर 32% निकाल कर उसमें से 42 घटा दो तो भी पास हो जाएगा। तो हम तो शुरुआत से चलेंगे, हम क्या करेंगे कि 20% निकालेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे 30 जोड़ देंगे। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी 6 है, तो 20% बनाने के लिए उसमें 20 का गुणा करना पड़ेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा आपके यहाँ पर प्लस 30 और चल रहा था तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा। 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 120, प्लस कितना होगा 30, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 150। ठीक, तो पास होने के लिए विद्यार्थी कितने अंक चाहिए आपके यहाँ पर 150 अंकों की आवश्यकता होगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका दिमाग में सीधा फिट हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ना, इंपॉर्टेंट ही नहीं कैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते थे, पहले के समय में काफी पूछ जाते थे, अभी भी आपका कभी कभी आ जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। देखिए एक क्वेश्चन और आपके यहाँ पर सेम पैटर्न पर ला रहा हूं, अगर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 43 है ना। एक और समझिए आप यहाँ पर, ठीक समझिए, अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 43 में कहा जा रहा है यहाँ पर एक विद्यार्थी 25% अंक पाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने वाले अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। समझिएगा कि भाई आपका यहाँ पर पहले तो मैं आपका यहाँ पर ये आपका नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें मान लीजिए ये क्या है पासिंग पॉइंट है, इससे आपका यहाँ पर भाई एक विद्यार्थी जो है कितने नंबर लेकर आया आपका यहाँ पर 25% नंबर लेकर आया है और वो कितने आपके यहाँ पर 60 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। कितने नंबर से 60 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है ना। उसी में आपका यहाँ पर अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है और 8 अंक अधिक लाता है ना। पासिंग मार्क्स से 8 नंबर अधिक ले आए ना, पासिंग पॉइंट से 8 नंबर अधिक निकल गया। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो परसेंट का डिफरेंस कितना होगा 42 में से अगर 25 घटाएंगे कितना आएगा हमारे यहाँ पर 17, मतलब वो कितना 17% अधिक इससे नंबर ले गया। लेकिन अगर नंबरों में बात करें कितने ज्यादा लाया होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना 60 और ये कितना 8, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 68। तो मतलब आपका यहाँ पर 17% बराबर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा 68/17। 17 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 4 बार कटेगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है आपके यहाँ पर, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा है ना। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक मतलब क्या होता है यहाँ पर टोटल मार्क्स। तो पूर्णांक तो आप लोग जानते हो कितना होता है, हमेशा 100% होता है और 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना होगा हमारे यहाँ पर 4। तो 100% कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो 4 इंटू कितना होगा हमारे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 400 हो जाएगा है ना। तो पूर्णांक क्या होगा हमारे यहाँ पर 400 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल आपके सीधे दिमाग में हिट कर रहे होंगे, बिल्कुल आसान है ना। जब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जब खुद से हो जाती हैं चीजें और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। और मैथ्स केवल एक ही चीज मांगती है प्रैक्टिस है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे से क्या होगा आपका यहाँ पर मैथ्स आपकी होगी, उतनी अच्छा आपका बेस बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 44 है ना। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए
40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि वह 220 अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है ना, ये बताना आपका यहाँ पर। समझिएगा आपका यहाँ पर भाई उसने कितने 220 नंबर लेकर आया, कितना आपके यहाँ पर 220 नंबर लेकर आया और कितने नंबर से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं 20 नंबर और मिला दूं तो लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, है ना। 220 नंबर लेकर आया था, कितनी कमी रह गई थी, 20 नंबर की कमी रह गई थी, 20 नंबर और मिला देंगे तो विद्यार्थी क्या होगा, पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितने परसेंट जरूरी है, तो परसेंट है आपका कितना, 40% ना। 40% कितने के बराबर हो जाएगा, 220 प्लस 20 मतलब 40% बराबर हो जाएगा कितने, 240 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 240 बटे कितना 40, 0 से 0 कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो इनने पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, है ना, अधिकतम अंक क्या थे, तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें आपका यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हो आपका यहाँ पर कि पूर्णांक कितना था, तो वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। 1% की वैल्यू कितनी है, 6, तो 100% मतलब कितना हो जाएगा, 6 × 100, आंसर कितना आ जाएगा, 600। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 600 हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूरा का पूरा आपके सीधे दिमाग में हिट कर रहा होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आपके यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, है ना, इसको रब करता हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 को समझिएगा, पैटर्न चेंज हो रहा है, आसान क्वेश्चन ये भी। किसी परीक्षा में 1000 लड़की और 800 लड़कियां थी, लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% पास हुए, तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, हरी टोटल लड़के कितने थे, तो अगर हम देखना चाहें आपके यहाँ पर तो बॉयज और क्या आपके यहाँ पर गर्ल्स है ना, कितना हमारे पर बॉयज है आपके यहाँ पर और क्या है, गर्ल्स है। कहा जा रहा था यहाँ पर टोटल बॉयज कितने थे आपके 1000 थे और लड़के कितने थे आपके यहाँ पर 800 थी। अब इनने कहा है आपका यहाँ पर कि लड़के जो है कितने पास हुए आपके यहाँ पर, तो पास का परसेंट दिया है कि 60% तो लड़के पास हो गए और 50% क्या हो गई, लड़कियां पास हो गई। ठीक है ना, 50% क्या हुए आपके यहाँ पर फेल हुए, फेल हुए हैं, पास नहीं कहा जा रहा, तो फेल हुए विद्यार्थियों को ज्ञात करना ना, नहीं पास हुए, सही, ठीक है ना। लड़के कितने पास हो गए, 60% पास हो गए, लड़के कितनी हो गई, 50% पास हो गई, तो फेल कितने हुए होंगे। तो अगर हम फेल देखना चाहें तो कितने होंगे आपके यहाँ पर, जब 100 पर देखो कोई भी आपका यहाँ पर संख्या हो वो कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। तो भाई जो आपके यहाँ पर टोटल थे वो कितने थे, 100% थे, उसमें से अगर 60% पास हो गए तो बचे कितने आपके 40% फेल हुए होंगे। और इनकी अगर संख्या निकाले तो कितना आपके यहाँ पर 1000 का क्या निकाल दो, 40% मतलब कितना हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा। तो ये 0 0 कट जाए, कितना हमारे यहाँ पर ये जाएगा। तो भाई कितने लड़के फेल हुए आपके यहाँ पर, तो लड़के जो फेल हुए हैं कितने, 400 फेल हुए हैं। भाई अगर बात करें लड़कियों के बारे में तो 800 लड़कियां थी, 800 लड़कियों में कितनी आप 50% लड़कियां फेल हो गई। तो भाई 50% अगर फेल हुई है, ठीक है ना, देखो अगर 50% पास हुई थी ना, 50% अगर पास हुई थी तो फेल कितनी हुई होंगी आप यहाँ पर, 50% ही फेल हो गई होंगी। ठीक, अगर 50% फेल हुई है तो देखिए 800 जो आपके यहाँ पर 800 का क्या निकालेंगे हम, 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 50/100। देखो यहाँ पर क्या होगा आपके यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट दो, 8 5 40, कितना हो जाएगा 400। तो देखिए हमें क्या निकालना है, फेल विद्यार्थियों का टोटल प्रतिशत निकालना है। तो 400 तो लड़के फेल हुए हैं, 400 ही लड़कियां फेल हुई हैं। तो हम कह सकते हैं आपका यहाँ पर टोटल फेल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 400 और 400 कितने होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 800 हो जाएंगे। हमें तो फेल परसेंट बताना है और हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं पहले ये और देख लो। तो 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थी, तो कितने स्टूडेंट है टोटल आपके यहाँ पर, हमारे पास 1800 बच्चे हैं, जिसमें से हमें फेल का परसेंट बताना है। ऑल ओवर कितने फेल हुए हैं, तो भाई 800 फेल हुए हैं, कितने में से, तो बटे में रखो टोटल 1800 में से, इंटू कितना कर दो आपको यहाँ पर 100 कर दो, 2 0 कट जाएगा आपके यहाँ पर, 2 से कटेगा 9 बार और 2 से कितनी बार 4 बार, कितना हो जाएगा 400। 9 से काटते हैं आप यहाँ पर, तो 9 से कटे कितना, 9 चौको 36 बचा कितना 4 40 हो जाएगा, 9 चौको 36 बचा कितना आपका 4 40 हो जाएगा। फिर से आपके यहाँ पर 9 चौको 36 है ना, तो 44.44% कितना होगा हमारे यहाँ पर, 44.44% विद्यार्थी क्या होंगे आपके यहाँ पर, ये फेल हो जाएंगे। ठीक है ना, कितना होगा 44.44% ना, थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये नहीं लिखा ना, 44.44
44% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, आपके फेल हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 44.44% विद्यार्थी इस परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए। क्लियर, आशा करता हूं बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 ना, पैटर्न चेंज हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर है 46 को समझिएगा आप यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है आपका 46 को सुनिएगा आप यहाँ पर। ये आपका मिक्सचर वाले क्वेश्चन आ गए, लेकिन आप यहाँ पर इस मेथड से भी सॉल्व होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे समझेंगे। कहा जा रहा है 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक इसमें मिला दिया जाता है, जिससे शेष कॉपर 60% रह जाता है। एक मिनट रुकिएगा, 60% रह जाता है, तो कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया, ये पूछा जा रहा है आपके यहाँ पर। ठीक है ना, समझिएगा आपके यहाँ पर टोटल मिक्सचर कितना आपके यहाँ पर। तो टोटल आपका मिक्सचर आपके यहाँ पर किसका, कॉपर और जिंक का कितना आपके यहाँ पर 80 किलोग्राम है। ठीक, इसमें अगर हम देखते हैं दो चीजें हैं, एक तो कॉपर है और एक क्या है आपका यहाँ पर जिंक है। ठीक, एक क्या है कॉपर है, दूसरा क्या हमारा यहाँ पर जिंक। कॉपर को केमिस्ट्री में Cu से दर्शाते हैं, जिंक को किससे दर्शाते हैं आपके यहाँ पर, Zn से दर्शाते हैं। कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, हाँ जी, इसमें आपके यहाँ पर कॉपर कितना है, 90% है। इसमें टोटल कॉपर कितना है, 90%। अगर कॉपर 90% है तो जिंक कितना होगा, 10% हो जाएगा ना, क्योंकि मिक्सचर अपने आप में कितना होगा, हमेशा 100%। अब समझिएगा 80 में 90% कॉपर है, जिंक है 10%। तो अपन रेशो लेते हैं, क्योंकि हमने रेशो वाला चैप्टर भी पढ़ा है, उसमें हमने रेशो वाली मेथड यूज की है। तो इसलिए हम नई मेथड बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्या करेंगे, एक ही मेथड पर काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक का जो रेशो बनेगा कितना बन जाएगा, 9:1 हो जाएगा। ठीक, एक काम करते हैं, कॉपर और जिंक को अलग अलग कर लेते हैं। तो भाई 80 किलोग्राम में आपका यहाँ पर कॉपर कितने के बराबर, 9 के बराबर, बटे में दोनों को जोड़कर लिखो, कितना हो जाएगा 10, 0 0 कटेगा, कितना आएगा 8 9 72। 72 किलोग्राम क्या है, कॉपर है, बचा हुआ क्या हो, जिंक। 80 किलोग्राम में अगर 72 किलोग्राम कॉपर है तो बचा कितना, 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। कहा जा रहा है आपके यहाँ पर इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है, कुछ मात्रा में अगर मिलाया है तो मैंने माना कि x किलोग्राम मिला दिया है, जिससे अब जिंक कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 8 प्लस x हो जाएगा। और कॉपर कितना रहेगा हमारे यहाँ पर, पहले ही 72 था और अब भी कितना रहेगा, 72 ही रहेगा। तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, जैसे कॉपर कितना आपके यहाँ पर 60% हो जाता है ना, परसेंट, लेकिन कॉपर का रिड्यूस हो गया, कितना हो गया आपके यहाँ पर, ये हो गया 60%। तो जिंक कितना हो जाएगा भाई, मिक्सचर तो 100% ही रहेगा, जिंक हो जाएगा कितना, 40%। देखिए रेशो लेंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे यहाँ पर, तो कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया हमें ये बताना है। तो समझिएगा अब नया रेशो हमारा कितना बन रहा है, 3:2। तो नए रेशो पर काम करते हैं। कॉपर कितना है नया, भाई पहले 72 था, अब भी 72, लेकिन जिंक पहले कितना 8 था, अब कितना हो गया 8 प्लस x हो गया आपका यहाँ पर। जिससे आपका यहाँ पर इनका अगर हमने रेशो लिया है तो इनका रेशो कितना बनता है आपका यहाँ पर, फाइनली बनता है कितना, 3:2। एक बार फिर से समझो आपके पास शुरुआत से। देखो 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर था 90%, तो बचेगा कितना आपका 10% क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। रेशो कितना बन गया, 9:1। इस 80 किलोग्राम को 9:1 में बांटा तो कितना आ गया, 72 किलोग्राम, और यहाँ पर कितना आ गया, 8 किलोग्राम आ गया। अब कहा जा रहा है आपके यहाँ पर कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया, तो मैंने माना x किलोग्राम जिंक निकाला, तो जिंक कितना बचेगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 8, मिला गया ना, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया, तो मैंने माना x किलोग्राम जिंक मिला दिया। मिलाएगा तो प्लस करना है, निकाले तो माइनस करना। ठीक, तो यहाँ पर जिंक कितना हो जाएगा, 8 प्लस x हो जाएगा, कॉपर कितना हो जाएगा, 72 किलोग्राम हो जाएगा। जिससे अब शेष कॉपर या फिर जो भी कॉपर था उसका परसेंट, पहले जो 90% था वो कितना हो गया 60%। तो भाई आपको जिंक कितना हो जाएगा 40, क्योंकि मिक्सचर तो अभी 100% ही मानेंगे। 60 और 40 का रेशो लिया, कितना बन गया 3:2। तो भाई इन दोनों का हमने रेशो लिया, तो वही रेशो क्या हुआ 3:2 के बराबर। सॉल्व करते हैं, 3 से कटे एक बार, 3 से कितनी बार कटेगा 24 बार, 2 का मल्टीप्लाई 24 में कितना हो जाएगा 48, बराबर कितना होगा 8 प्लस x। तो फाइनली यहाँ से कह सकते हैं x बराबर कितना हुआ, इस 8 को इस साइड लेकर आना पड़ेगा, तो कितना हुआ 48 माइनस 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ 40। तो मतलब ये है कि 40 किलोग्राम जो है जिंक इसमें से आपका यहाँ पर मिलाया गया ना। कितना जिंक मिलाया गया आपका यहाँ पर, 40 किलोग्राम जिंक को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन आपका इस टाइप का हम करेंगे, ठीक है ना, एक और करेंगे आपको यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपके यहाँ पर।
क्वेश्चन थोड़े से ऐसा लग रहा होगा बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं है एक्चुअली, ये आपको मैं समझाने पूरी स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ स्टेप्स सॉल्व कर पाएंगे, ठीक, या प्रैक्टिस हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, इसके बाद आ गया 47 ना, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से। 47 में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक इसमें मिला दिया जाता है, जिससे शेष कॉपर 40% रह जाता है, तो कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया। टोटल मिक्सचर कितना है आपका यहाँ पर, ये टोटल मिक्सचर है 120 किलोग्राम। इस 120 किलोग्राम में क्या क्या है, एक तो कॉपर है, दूसरा क्या है, जिंक। देखो कॉपर जिंक के रूप में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, वहां पर देखो कॉपर को वैसे तांबा कहते हैं, जिंक मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर जस्ता होता है, ठीक। इसके अलावा और कुछ भी दे सकता है आपके यहाँ पर, जैसे उसने कह दिया आपके यहाँ पर आयरन और कार्बन का मिक्सचर है ना, स्टील बनाते हैं ना, आयरन में क्या मिलाते हैं आपके यहाँ पर, कार्बन मिलाते हैं, आयरन कार्बन में कर सकता है, गोल्ड और आपके यहाँ पर किसका तांबे कर सकता है, तो भाई बिल्कुल दे सकता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी नाम लिख कर दे, हमें तो यहाँ पर अंकों पर काम करना है, और अंकों पर है ना मतलब नंबर्स पर काम करना चाहिए, सीखना है, ठीक। तो भाई 120 किलोग्राम में 80% तो कॉपर है, कॉपर अगर 80% है तो जिंक कितना होगा 20%, ये टोटल मिक्सचर कितना हो जाता है 100%। रेशियो ले लो, परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 से कटेगा एक बार, 20 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 4 बार, तो 120 किलोग्राम में कॉपर कितना हो गया 4 बटे में क्या होगा 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 को कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 96 हो जाएगा, और ये कितना हुआ हमारे यहाँ पर, तो भाई ये बंदे आपके यहाँ पर देखो 120 में से 96 घटा तो बचा कितना 24, या पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 120 1/4 भाई है ना, तो 5 से 120 कटेगा 24 बार, 24 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा 24 है ना। अपने स्तर से जैसा आसान लगे ना, रेशो में तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग कर पाएंगे, ठीक। कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ मात्रा में इसमें जिंक मिलाना है ना, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया, मैंने माना कि जिंक कितना मिलाया जा रहा है, x किलोग्राम मिलाया जा रहा है, जिससे जिंक कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस x हो जाएगा, लेकिन कॉपर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, अभी भी कितना है 96 है, लेकिन जिंक की क्वांटिटी अब बढ़ गई है तो परसेंटेज तो बदलेगा, और कॉपर का परसेंट नहीं, आपके यहाँ पर कॉपर की क्वांटिटी नहीं बढ़ी, कांस्टेंट है तो अब क्या हो जाएगा उसका परसेंट घट जाएगा, तो कहा जा रहा है शेष कॉपर 40% रह जाता है, अगर शेष कॉपर 40% रह गया तो जिंक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 60% मिक्सचर तो कितना होगा भाई 100% रहेगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो नया रेशो कितना बन गया 2:3 बन गया आपका यहाँ पर। अब समझिएगा आपका यहाँ पर हम रेशो को नोट करने वाले हैं, तो देखिए कॉपर कितना है आपका यहाँ पर 96 किलोग्राम है, जिंक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 प्लस कितना x हो जाएगा, जिससे नया रेशो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 से कटे एक बार, 2 से कितनी बार कटेगा 48 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 48 इंटू कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना होगा 24 प्लस कितना x हो जाएगा, हाँ जी मल्टीप्लाई करो 3 8 24 का 4 कितना 2 हो जाएगा, 3 चौको 12 2 कितना 14 हो जाएगा, इसे 24 को इस साइड ले आओ कैसा हो जाएगा माइनस का बराबर कितना x, तो घटाने पर कितना बचेगा 144 में से 24 घटा दो कितना आएगा 120, मतलब ये है कि कितना जिंक मिलाया गया आपका यहाँ पर, तो 120 किलोग्राम ना, कितना आपका यहाँ पर 120 केजी जिंक और मिलाया गया, जिससे आपका यहाँ पर कॉपर अब कितना हो जाएगा मिक्सचर में आपका 40% रह जाएगा, ठीक। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके यहाँ पर बिल्कुल। चलिए इसके आगे हम अब कल करेंगे, ठीक। इसी आपको पैटर्न में और आगे बढ़ना है, अभी को अपन कुछ आपको यहाँ पर जिंक मिला रहे थे, अगले पैटर्न में क्या होगा आपके यहाँ पर जिंक आपका निकाला जा रहा होगा, ठीक। मतलब जो भी आपका एक कोई सा आपके यहाँ पर जो भी पदार्थ रहेगा वो निकाल दिया जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको ग्रुप में आपका जो आपके यहाँ पर नीचे जो आपके यहाँ पर प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में देते जा रहा हूँ, तो सभी लोग है ना टेलीग्राम चैनल पर ऐड होते जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ से अब आपको नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए गए हैं, डेली के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं आपके यहाँ पर, जो कि हमारे मित्र हैं अर्पित साहू जी, उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनके द्वारा भी आपके लिए कदम उठाया गया कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके, तो अब वो आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते थे, उनने ये रास्ता निकाला कि हमने जो काम किया उसी काम को उन्होंने और आगे बढ़ा दिया, और उन्होंने किया कि जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं इन क्वेश्चन की वो PDF तैयार करके विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से आप समझ लेते हो और वहां से आपके पास नोट्स बनकर भी मिल रहे हैं, PDF मिल जाती है, ठीक। तो बिल्कुल आप है ना यहाँ से पढ़ते हो, और वहां पर अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसकी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड की हुई है, तो वहां से आप कर सकते हो, ग्रुप से आपके यहाँ पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद, लगातार तैयारी करते रहिए, बड़े खुश रहिए, मस्त रहिए, और तैयारी आपने जानदार करते रहिए। धन्यवाद।